नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आधुनिक काल के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे। इस कविता का वाचन इस प्रकार से है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वेदना, दुख, पाथे, सहारा, ठग ठाकुर, पूंजीपति वर्ग व शासक वर्ग, काल, मृत्यु, जहर, विष, लो, ज्योति, प्रथा, पृथ्वी। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर संकेत किया है जहाँ सब ओर निराशा व्याप्त है। वेदना से भरा कवि अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लो बुझ गई है और वह इस लो को जगाना चाहता है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। गीत गाने दो मुझे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत दुखी हैं और अपने दुख को भुलाने के लिए वो गीत गाना चाहते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। वो गीत गाना चाहते हैं अपने दुख, अपनी पीड़ा को कम करने के लिए या उस कष्ट को झेलने के लिए। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। वो अपने जीवन के संघर्षों से इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। पूरे जीवन में इतने दुख सहे कि अब उनमें क्षमता नहीं है और दुख झेलने की। और यहाँ वो कहते हैं कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, अर्थात वो इतनी चोटें अपने जीवन में, इतने संघर्ष, इतने दुख अपने जीवन में झेल चुके हैं कि इतने तो एक होश वाला व्यक्ति भी, उसके भी होश छूट जाएंगे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। उनकी मदद के लिए अगर जो हाथ या जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने आए, पाथे अर्थात सहारा, तो यहाँ पर जो लोग जिन्होंने उनको सहारा दिया वो भी ठग ठाकुरों ने लूट लिया, अर्थात पूंजीपति और शासक वर्ग ने उनको भी लूट लिया, अर्थात उनको भी ऐसा कर दिया कि वो भी इस स्थिति में नहीं रहे कि वो उनको कुछ सहारा दे पाते। कंठ रुकता जा रहा है। अब इन परिस्थितियों से वो इतना परेशान हो गए हैं कि उनका जीवन कठिन हो गया है और ऐसे समय में वो ऐसा उनको लग रहा है जैसे कंठ रुक रहा है, अर्थात मृत्यु निकट आ रही है। आ रहा है काल देखो, अर्थात उनका काल निकट आ रहा है, अर्थात मृत्यु निकट आ रही है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। निराला जी कहते हैं यह संसार जहर से भर गया है, अर्थात लोगों में स्वार्थ और अमानवता की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है और संसार जैसे हार खाकर एक तरफ बैठ गया है, अर्थात इन्हीं चीज़ों से हार मान गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। लोग एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं जैसे वो जानते ही नहीं हैं। हालांकि वो जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन अपरिचितों की भांति व्यवहार करते हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। अब यहाँ पर निराला जी निराशा में आशा का संचार करते हैं और कहते हैं कि जो प्रथा की अर्थात पृथ्वी की आशा की किरण बुझ गई है,
उसको फिर से जला दो, और उसको जला ही ना दो, साथ ही उसको जलाने के लिए खुद जल उठो, लोगों का भला करो, अमानवता को हरा दो और पूरे संसार में मानवता का प्रसार प्रचार करो। यहाँ निराला जी पूरे संसार को आशा की किरण दिखाते हैं और अंत में लोगों का आह्वान भी करते हैं कि तुम उठो और उत्साह से भर जाओ और इस धरती का भला करो। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से होगा। निम्नलिखित पंक्तियाँ आधुनिक काल के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से ली गई हैं। संदर्भ: कवि संघर्ष करते करते हार चुका है और उसे लग रहा है कि उसका अंत काल समीप है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लौ बुझ गई है और वह इस लौ को जलाना चाहता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। कवि कहता है कि जीवन में मुझे जितने भी दुख मिले उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। लगातार संघर्ष करते करते कवि टूट चुका है, उसके होश लगातार संघर्ष करते करते उड़ चुके हैं। ऐसे समय में उसके पास अगर कोई सहारा है तो उसे भी पूंजीपति वर्ग और शासक वर्ग ने लूट लिया है। अब उसका गला अवरुद्ध होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अंत समय निकट आ गया है। कवि को ऐसे समय में ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार हर तरफ से हार मानकर विष से भर गया है। लोग एक दूसरे को पहचान कर भी सही पहचान नहीं दे रहे। लोगों के बीच से मानवता, प्रेम व भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। लोगों में जीने की लालसा खत्म हो चुकी है। कवि मानवता की लौ को फिर से जलाना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है जिससे निराशा से भरे इस संसार में आशा का संचार हो सके। इसका विशेष इस प्रकार से होगा। कवि ने अत्यधिक दुख को सहने के लिए गीत गाने का सफल प्रयास किया है। दूसरा है, गीत गाकर वेदना को भुलाने की बात छायावादी शैली की विशेषता रही है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा सरल व प्रभावशाली है। भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। मुहावरों का प्रयोग, यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। होश छूटना, चोट खाना, ये सारे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। गीत गाने ठग ठाकुरों लोगों में अनुप्रास अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि निराला जी जीवन में संघर्ष करते करते थक चुके थे। अब जीवन जीना पहले सा सरल नहीं था। उस समय पूरी मानवता हाहाकार कर रही थी। लोगों के साथ कवि निराला जी की भी जिज्वीषा खत्म होती जा रही थी। यही कारण है कि कवि को कंठ रुकता और काल आता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, ठग ठाकुरों से कवि का अभिप्राय पूंजीपति वर्ग और शासक वर्ग से है, जो भ्रष्टाचार और स्वार्थ के कारण लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। यह वर्ग शोषक प्रवृत्ति का है और ये लोगों को लूटने में विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, कवि कहते हैं कि धरती पर
प्रेम, प्यार व मानवता की भावना समाप्त हो रही है। मानव निराशा में डूबता जा रहा है। उसके अंदर संघर्ष की शक्ति समाप्त होती जा रही है। उसको दोबारा से जगाने के लिए, स्वयं में तेज उत्पन्न करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आशा के गीत गाने होंगे। धरती की बुझती हुई लौ को जलाए रखने के लिए हमें स्वयं जलना होगा। प्रश्न नंबर 4, गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है निश्चय ही यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, क्योंकि कवि स्वयं भी दुखों से घिरा हुआ है, फिर भी वह गीत गाना चाहता है, अर्थात निराशा के मध्य आशा का संचार करना चाहता है। कवि पहले तो विषम स्थिति का चित्रण करता है, फिर वह गीत के माध्यम से लोगों को दुख एवं निराशा से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। वह पृथ्वी से निराशा के अंधकार को दूर करना चाहता है। प्रश्न नंबर 5 है, गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऐसे में कविता करने का क्या उद्देश्य है। इसका उत्तर है गीत गाने दो कविता में कवि ने उन विषम परिस्थितियों का वर्णन किया है जिनमें वह कविता करना चाहता है। समाज में अराजक तत्वों का जोर बढ़ता जा रहा है और कवि ने उन ठग ठाकुरों अर्थात पूंजीपति वर्ग और शासक वर्ग जो दूसरों का शोषण करता है उनकी ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि उन्होंने लोगों को ठगा है, लूटा है, जिसके कारण ये जीवन के इस कठिन दौर में पृथ्वी की लौ भी बुझ गई है। इन स्थितियों में कविता करके कवि पुण्य मानवता की भावना को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वह मनुष्य की जिज्विषा को जगाना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 6 है, गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है निराला जी द्वारा रचित यह कविता निश्चय ही हमें दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देती है। वर्तमान वातावरण दुख और निराशा से भरा हुआ है। इसमें संघर्ष करना नितांत आवश्यक है। यह कविता हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। यह दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति भी देती है। कवि आह्वान कर रहे हैं कि इस पृथ्वी से निराशा के अंधकार को दूर करने के लिए नई आशा के साथ संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित करो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे के काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। पहला जो पंक्तियां हैं उनको देखते हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य इन पंक्तियों का इस प्रकार से है। इस काव्यांश में कवि उस त्रासद स्थिति का चित्रण करता है जहाँ वह संघर्ष करते करते पूंजीपति वर्ग व शासक वर्ग से हार स्वीकार कर लेने की मनस्थिति में आ गया है। अब जीवन अत्यंत कठिन प्रतीत होने लगा है। अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अतः मृत्यु निकट दिखाई दे रही है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से होगा। शिल्प सौंदर्य खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, छायावादी शैली, मुक्त छंद, तत्सम शब्दावली, होश छूटे मुहावरे का प्रयोग, ठग ठाकुरों ने अनुप्रास अलंकार। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की
जल उठो फिर सींचने को। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। भाव सौंदर्य। गीत गाने दो मुझे कविता की इन पंक्तियों में कवि ने संसार में शोषक वर्ग के अत्याचारों से त्रस्त लोगों को अपनी अपनी व्यथा भुलाकर पुनः संघर्ष का आह्वान किया है। मानवीय संवेदनाओं की ज्योति को पुनः जगाने का आह्वान किया है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से होगा। पहला है, कवि का दृष्टिकोण मानवतावादी है। दूसरा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तीसरा, मुक्त छंद। चौथा, तत्सम शब्दावली। पांचवा, लोग लोगों अनुप्रास अलंकार। छठा, जल उठो फिर सींचने को विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर जल उठने और फिर सींचने की बात की गई है। दोनों ही बातें आपस में विरोधी हैं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है।